यहाँ पानी में गल गए थे पांडवों के अस्त्र और शस्त्र। मिली थी परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति। जानिए क्या है पूरा रहस्य। आपने ये तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम जिस कुंड की बात कर रहे हैं उसमें तो लोहे तक गल जाते हैं। यही वजह है कि इस कुंड को लोहारगल कहते हैं। जी हाँ, इस कुंड को लेकर ये भी मान्यता है कि अगर यहाँ मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित कर दी जाए तो आत्मा को तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, लोहारगल भारत के राजस्थान राज्य के शेखावटी इलाके के 70 किलोमीटर दूर आड़ावल पर्वत की घाटी में बसे उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोहारगल यानी कि वो स्थान जहां लोहा गल जाता है। तीसरा, महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अपने सज्जनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएं, वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने वहां स्थापित सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित कर दिया। चौथा, लोहारगल में भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था और पाप से मुक्ति पाई थी। विष्णु के 6वें अवतार ने भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है। ये राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही वनखंडी जी का मंदिर भी है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और पांडव गुफा स्थित है। इनके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जाते हैं। पांचवा, प्राचीन काल में निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिसे वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पहले के जन्म में वो लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वो सूखकर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई, लेकिन उसका एक हाथ पैर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वो कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई। छठवां, विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें तो इस बच्ची का अपाहिज समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए और उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से बहुत प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि ये क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों साल पहले यहाँ पर सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड का निर्माण करवाया और इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। सातवां, एक ये भी मान्यता है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों में से एक जलधारा निकली थी, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता रहता है। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। बता दें, यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या के मौके पर मेले लगते हैं। इसके अलावा माघ मास की सप्तमी पर भी सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है। इसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग, प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है।